नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम 4 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होगा, जबकि चौथे और अंतिम फेज में राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को वोट पड़ेंगे। वोटों की गिनती पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगा। सर 19 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे और 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उस तरफ से ईपी रेशियो मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। फर्स्ट फेज से शुरू होगी आपका सिंहभूम, कोटी, लोहरदगा, पलामू है। उसके बाद हम लोग जाएंगे चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। उसके बाद राजमहल, दुमका, गोड्डा। यहाँ पर आपको इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं जेएमएम के साथ साथ बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों ने चुनाव में बम्पर जीत मिलने का दावा किया है। चुनाव का शंखनाद बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए 5 साल मुस्तैदी के साथ जनता के बीच जा करके जनता का सेवा करने का काम करते हैं और चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जहां तक 3 सीटों की बात है, तीनों सीट में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की सहमति से उसकी घोषणा हो जाएगी। 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और आदरणीय रक्षा मंत्री जी से उद्बोधन सुन करके और कार्यकर्ता जोश के साथ लगेंगे। और हम समझते हैं कि जो भी जिम्मेवारी, जो भी भागीदारी हमारी होगी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। सीट शेयरिंग पर अब तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन कितने। सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और जो भी बैठकें होनी थी हो चुकी है। जो कमेटी है उस कमेटी के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी बहुत जल्द। फ्री एंड फेयर हो, ऐसा हमारा विश्वास है। जो जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी बातों को बताया है, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव संजीदगी के साथ होगा। और जो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे सारी बातें डाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, तो अब आने वाले समय में सबको पता होगा कि किसने किससे क्या लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था। निर्वाचन आयोग ने गिरिडीह की गांधी सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई थी। यहां 26 अप्रैल को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 3 मई को नामांकन का अंतिम दिन है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई है। 20 मई को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 4 जून को काउंटिंग होगी। ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है। गांडे में वो असम में बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी, उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी। वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी, वो 5th इलेक्शन होगी, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, गांडे में उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के चुनाव की वजह से ही उपचुनाव कराया जा रहा है। इससे निर्वाचन आयोग की चालाकी पकड़ी गई है। वहां के एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को मुख्यमंत्री बनाया गया किस हालत में, जहां भाजपा के लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां असेंबली का बाईपोल नहीं हो सकता, तो उसको करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट गांडे का भी घोषणा होगी। घोषणा तो हो गई गांडे की, क्यों नहीं होनी चाहिए थी?
यही प्रश्न हम लोग भी बार बार करते थे कि आखिर लोकतंत्र को आप दरकिनार करने की बात क्यों करते हो। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, उससे आप जनता को वंचित क्यों रखना चाहते हो। ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना ही चाहिए। लगातार निशिकांत दुबे भविष्यवाणी कर रहे थे कि 1 साल से कम समय बचा, यहाँ चुनाव नहीं हो सकता, गांडे में नहीं। अब क्या हो गया, अब क्यों करवा रहे हैं आप चुनाव। तो कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है और एक राजनीतिक दल के नाते हमें ये लगा था कि गांडे में चुनाव जो है वो संभव नहीं है। इसलिए हमारे जो फैक्ट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, जो कुछ रूलिंग्स थे, उसको लेकर हम गए थे। गवर्नर साहब के पास भी गए थे, इलेक्शन कमीशन भी गए थे कि गांडे में चुनाव संभव नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का निर्णय आया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कड़िया मुंडा से मिले। कड़िया मुंडा 15वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। साथ ही वो खूंटी संसदीय सीट से 8 बार सांसद रह चुके थे। पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा खूंटी सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, इसलिए अर्जुन मुंडा कड़िया मुंडा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। पश्चिमी सिंहभूम में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ढोल और मांदर की थाप पर थिरकते हुए दिखी। जगन्नाथपुर डिग्री कॉलेज में माघे मिलन समारोह मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने छात्र छात्राओं को माघे पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके साथ सामूहिक पारंपरिक नृत्य में भी हिस्सा लिया। रांची के बीजेपी दफ्तर में हुए मिलन समारोह में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर भीमराव राम और जीतनाथ बेदिया कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने इन नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से सबका साथ और सबका विकास का जो संकल्प का नारा था, उससे प्रभावित होकर और हमारे झारखंड राज्य के बहुत लोकमान्य, हमारे लोकप्रिय जनता के बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो भी योजनाएं हैं, उन सभी लोगों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। देश में यदि ईमानदार रहता है, प्रधान सेवक के रूप में बैठा है, तो नरेंद्र मोदी जी है। सारे चीज जुटलाने का काम किया है, देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश आप 2011 से पहले, 12-14 से पहले 11वें स्थान में अर्थव्यवस्था था। आज देश 5वें स्थान पे पहुंचा है और आने वाला 5वें साल में 3रे स्थान पे पहुंचेगा। भीष्म पितामह और शक्तिमान जैसा चर्चित किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना ने देशवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम सवाल जो होगा कि आज आम चुनाव की घोषणा हो गई है, लोगों से क्या अपील करेंगे? चुनाव आया है तो वही बात रिपीट नहीं करूंगा जो हमेशा लोग करते हैं कि आपको वोट देने का अधिकार है, आप सबको वोट देना चाहिए। वो हर बात नहीं बोलता है। मैं उससे आगे बढ़कर ये कहूँगा कि चुनाव एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर 4 साल 4.5 साल तक नेता लोग शक्तिमान बन के घूमते हैं और पब्लिक जो होती है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। और जब 4.5 साल के बाद एक लास्ट के 6 महीने आते हैं तो पब्लिक शक्तिमान बन जाती है और नेता बोलते हैं वोट फॉर मी, मेरे लिए वोट दीजिएगा, मेरे लिए वोट। सर, इस सिस्टम में चेंज होना चाहिए। हम 4 साल के बाद में, 4.5 साल के बाद में मैनिफेस्टो देखते हैं बड़े, जैसे अभी एक बड़े नेता ने कह दिया कि हमारी पार्टी अगर आएगी ना तो हम लोग हर औरत को 1 लाख रुपए साल का देंगे। अरे भाई, किसके पैसों से दोगे आप? 1 लाख रुपए देंगे अगर हमारी पार्टी जीत कर आएगी। अब ये वादे जो आते हैं मुझे गुस्सा आता है। आप वादे मत करिए साहब, आपका जो काम है उस पर हम वोट देंगे। आप अतिशयोक्ति भी नहीं कह रहा हूँ। भीष्म पितामह यहाँ खड़े हुए हैं, शक्तिमान यहाँ खड़ा हुआ है, मैं हाथ जोड़ दूँ वोट मिल जाएगा मुझे। वोट फॉर मी, मुझे वोट दीजिए, मैं 120% जीत जाऊँगा। लेकिन बाद में क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, फितरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है नेता बनने की फितरत, मत बनिए आप। नेता बनना आजकल सिर्फ
अपना सोचना है। शक्तिमान और भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि चुनाव उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आज भी खड़े हो जाएं तो जनता इनके साथ रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हुई चंपाई कैबिनेट की मीटिंग में 53 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने टेट 2024 की नियमावली पर मुहर लगा दी, जबकि पाकी में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 91 आंगनबाड़ी केंद्रों का नया भवन बनाने का फैसला लिया गया, जबकि मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई। यही नहीं, पहली से 8वीं क्लास तक के 37 लाख स्कूली बच्चों को फ्री में स्कूल बैग देने का ऐलान किया गया। इस पर 57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यही नहीं, किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ और साहिबगंज में पानी के लिए 2 अरब रुपए की योजना पास की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बूढ़ा पहाड़ में सड़क बनाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कोल्हान को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम के हाटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज का सीएम ने शिलान्यास किया। हाटगमरिया में 36 करोड़ 64 लाख, जबकि बंदगांव में 39 करोड़ 7 लाख की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। इसी के साथ सीएम ने 173 करोड़ रुपए योजनाओं से जुड़ी परिसंपत्ति का भी वितरण किया। ये लोग कहता है राज्य का विकास का, देश का विकास का। इसीलिए सभी जनजाति भाषा से प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे, और यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बांग्ला उड़िया से भी हम लोग प्राइमरी स्तर से हम लोग मास्टर बहाली करेंगे। चाईबासा लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर चाईबासा विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार के नाम पर विचार कर रही है। उन्होंने खुद को भी दावेदार बताते हुए पार्टी नेतृत्व पर अंतिम फैसले की उम्मीद जताई है। वहीं नक्सल इलाके में डिग्री कॉलेज के शिलान्यास पर भी खुशी जताई। सीधे बात करेंगे क्षेत्रीय विधायक सुखराम उरांव से। आज जिस तरह से कोल्हान को कहा जाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ 2 डिग्री कॉलेज कई सालों से लंबित था, आज सपना पूरा हुआ है। देखिएगा कि नक्सली बेल्ट में पोस्टों का लोग खेती कर रहा है शिक्षा की कमी के कारण। तो अगर ये कॉलेज हम बना देते समय, इस सरकार समय से पहले अगर बना देता तो जो मतलब वहाँ पे जो बंदगांव क्षेत्र में अगर पढ़ेगा तो हमको लगता है वहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा तो जो टाउन आने के लिए जो खर्च होता है ना, वो खर्च का भी बचत होगा और घर से रह के लोग पढ़ेगी। चाईबासा की जनता चाह रही है कि आप संसद पहुंचे। देखिए नहीं, चाईबासा की जनता नहीं, देखिए ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये अधिकार हमारा नहीं है। ये हमारे पार्टी का जो संसदीय बोर्ड होता है वो तय करता है, और हम लोगों से जिला कमेटी से मांगा गया था कि जो है संभावित प्रत्याशी का सूची आप बना के भेजिए। हम लोगों ने 4 नाम भेजे हैं और उसमें जो भी तय होगा हम उसको मानेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18। गढ़वाकोट में पूर्व बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी हाजिर हुए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन पर मानहानि का केस किया था, उसी मामले में उनकी पेशी हुई। जल्द ही वो इस केस में गवाही भी दर्ज करेंगे। पूर्व बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर बालू तस्करी और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था। उन्होंने हमारे विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया है कि मैंने उनका मानहानि किया। आज उसी को लेकर के आज यहाँ पर चार्ज होना था केस, मतलब आज से उस केस का गवाही प्रारंभ हुआ। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय से हम दोषमुक्त साबित होंगे। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां रंग बरसे कार्यक्रम में होली गीतों की फुहार है। सिया निकले अबाधवा के ओर होरिया खेले रामा लाला। सिया निकले अबाधवा के ओर होरिया खेले रामा लाला। सिया निकले अबाधवा के ओर होरिया खेले रामा लाला। रामा लाला हो भगवान
तो ये थोड़ी झलक आपने देखी इस कार्यक्रम की। झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। चतरा में बीजेपी सांसद सुनील सिंह का विरोध करना आरजेडी कार्यकर्ता सौरभ सिंह के लिए महंगा पड़ गया। बीजेपी सांसद को भला बुरा कहने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही आरजेडी कार्यकर्ता सौरभ सिंह की धुनाई कर दी। पिटाई में घायल आरजेडी कार्यकर्ता सौरभ सिंह ने कहा कि वो बीजेपी सांसद सुनील सिंह के 10 साल के कार्यकाल से बेहद नाराज हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया, पर सांसद के गुर्गों ने उनकी पिटाई कर दी। हमको अपने सांसद का 10 साल का रवैया अच्छा नहीं लगा। मैंने विरोध किया, मैंने दोनों हाथ जोड़ के विरोध किया कि ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। अगर राजनाथ बाबू आप ही चुनाव लड़ जाइएगा, मोदी जी चुनाव लड़ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। 10 साल हमारे सांसद मोदी जी ही रहे हैं। उसके बाद मैंने माँ भद्रकाली के मंदिर में प्रवेश किया तो लोग मेरे पर उग्र हो गए। मैंने पहचाना भी नहीं, गार्जियन स्वरूप सब लोग थे, वो मेरे पर उग्र हो गए, मेरे पर हाथापाई पर उतर पाए। मैं एकदम अचेत था, हमको पता नहीं था कि यहाँ पर मेरे पर हाथ छोड़ा जाएगा। माननीय सांसद अंदर मंदिर में मौजूद है, उनके कार्यकर्ता का ये रवैया है। बालू कारोबार में 250 करोड़ की टैक्स चोरी को लेकर ईडी की टीम ने धनबाद में बालू कारोबारी पुंज सिंह के ठिकाने पर छापा मारा। अलौकिक के सोसाइटी में बने श्रीराम वाटिका में ईडी की टीम छापेमारी में जुटी है और 10 घंटे से अधिक समय से आवास और ऑफिस में छापेमारी जारी है। बालू से जुड़ा मामला बिहार से जुड़ा है। बता दें कि पुंज सिंह ब्रॉडसन कंपनी के निदेशक है। इससे पहले 5 जून 2023 को भी बालू कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने की थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। बालू कारोबार में 250 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी को लेकर फिर से एक बार दबिश दी गई है। ईडी की टीम धनबाद के पुंज सिंह और सतेंद्र सिंह के आवास और कार्यालय में छापेमारी कर रही है और अभी हम धनबाद अलौकिक ग्रुप सोसाइटी के नजदीक है, जहां पर कि बालू कारोबारी पुंज सिंह का आवास है। वहीं पुंज सिंह के भाई सतेंद्र सिंह के हेटली बांध आवास झरिया में भी ईडी की टीम दबिश दी हुई है। अब तक की कार्रवाई में ईडी को क्या कुछ मिला है यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन टैक्स चोरी से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य मिलने के बाद ईडी की टीम ने दोबारा धनबाद में फिर से एक बार दबिश दी है और अब देखना होगा कि इस बार ईडी की टीम को क्या कुछ हाथ लगता है और जो दस्तावेज हाथ लगते हैं तो उसके बाद ईडी की टीम की रडार में पूछताछ के लिए अन्य कौन कौन लोग आते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। धनबाद के किसी गर्ल्स स्कूल में स्कूल बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 8वीं क्लास के छात्र प्रिंस साव की मौत हो गई। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, उससे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहां से छात्र को एशियन जालान अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पुराना घर है, वो निकल रहा था पढ़ के छत गिर गया। अच्छा, दुआरी पर से गेट के पर गिर गया। सुबह आज हुआ घटना? 1 बजे निकल रहा था तो अब वो लोग बनवाता नहीं है केसीगन, लापरवाही के कारण घटना घटी, इसलिए हुआ। हम क्या करें सर, बताइए। मेरा बेटा का ऐसा हो गया, खा पी के किया, हमको क्या मालूम था ऐसे होगा। एग्जाम देने हम नहीं भेजते। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में 5वें सेमेस्टर के नामांकन के लिए छात्रों को सुबह 4 बजे से कतार में खड़ा होना पड़ता है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा खत्म होते ही 5वें सेमेस्टर के नामांकन के लिए 12 से 16 मार्च की तिथि तय की गई थी। 18 मार्च से 5वें सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली थी। हालांकि नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई, पर परीक्षा की तिथि नहीं बदली गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिना पढ़े लिखे छात्र कैसे परीक्षा दे सकेंगे।